जिंदगी भी कितने नए नए अनुभव दे के जाती है। वाह क्या बात है। क्या क्या सामने आपको देखने को मिलता है, उससे कितने नए नए अनुभव होते हैं। कल ही रात की बात है, मैं जब 12 बजे लघु शंका के लिए उठा और फिर मैं बिस्तर पे लेटा। अभी कुछ ज़रा सी नींद लगी ही थी कि मेरे घर के सामने पार्क है और उसके पहले सड़क है जो कि काफ़ी चालू रहती है। वहाँ से काफ़ी कोलाहल सुनाई पड़ा। मैं उठ कर के बाहर मैंने बारजे से देखा, दो लड़के ऑटो वाले से बहस कर रहे थे। 5 किलोमीटर दूर से आए थे और सिर्फ 10 रुपये दे रहे थे। उसका कहना था कि एक एक सवारी का रात को कम से कम तो 10 रुपये लगता ही है, हमारा पैसा मत मारो, दो। तो वो कहने लगे भाग जाओ, नहीं तो क्या होगा तुमको नहीं मालूम। तो ऑटो वाले ने कहा, तो मैंने सोचा ये तो बेचारा ऑटो वाला फंस गया, लेकिन उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पहले से तैयार हूँ और तुम दोनों को पटक के अभी मारूंगा अच्छी तरीके से, और नम हो तो भिड़ लियो हमसे। और दोनों का उसने पकड़ लिया हाथ। नतीजा ये निकला कि एक तो दहशत में आ गया, भाग गया पार्क में। दूसरे के गले में तौलिया पड़ी थी, उसने तौलिया को उमेट के पकड़ लिया और उसने कहा या तो पैसा दो या अभी पुलिस को बुलाते हैं तो 1000 रुपये वसूलेगी, 500 हमको कमीशन दे देगी। अभी तुम मेरा 10 रुपये मार रहे हो, महंगा पड़ जाएगा। अंत में क्या नतीजा निकला कि उसको देना पड़ा वो 10 रुपये उसका। इससे क्या नसीहत मिली? नसीहत ये मिली कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार नहीं हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे, आपका माइंड सेट क्या बनेगा। एक तो नतीजा ये निकला। दूसरा ये निकला कि परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो गई हैं कि वो बेचारा 10 रुपये भी नहीं छोड़ सकता। अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके 10 रुपये वसूल रहा था वो, क्योंकि रात को अपनी नींद भी खराब कर रहा था वो, और मात्र 10 रुपये के लिए अंधेरी रात में दो दो लोगों से टक्कर ले रहा था। तो ये होता है माइंड सेट, जो कि प्रत्यक्ष मैंने अपनी आँख के सामने देखा। दूसरा इसका नतीजा क्या निकला कि वो दोनों पार्क में अंदर चले गए तर्क को तर्क करते हुए। खैर वो तो गए, मैं अभी बिस्तर में लेटा था, थोड़ी सी झपकी मेरी लगी थी कि तभी एक मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से आई तेज और मेरे घर के पास आ खटाक से रुक गई। अब ये रात के बजे थे करीब 1:45। फिर से नींद खुल गई कि आखिर 1:45 कौन आएगा मेरे घर के पास। झट से रुक गया क्योंकि घर पे 3-3 कारें सामने खड़ी हुई हैं, अगल बगल 3-4 कारें बाहर खड़ी हुई हैं। बल्कि हमारे मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ 2-3 कारें ना हो। तो ये क्या चोर हैं ये लोग जो उसके साथी हैं जो पार्क में गया हुआ है, या ये कौन है जो आ गया। फिर उसको निकल के बारजे में देखा, वहाँ से नहीं दिखा। दूसरे बारजे में गया, वहाँ से देखा तो ये पता चला कि पीठ में झोला टांगे कोई कुरियर वाला है ये, जो इमरजेंसी में कुरियर लाता है। चलो बात आई गई हो गई। फिर बिस्तर में मैं लेटा, अब थोड़ी सी झपकी लगी। आधे घंटे बाद फिर एक मोटरसाइकिल आ गई, फिर वो कोई सामान लेकर के आया। अब नींद उचाट हो गई क्योंकि इसके बीच में पूरा 1.5 घंटे का गैप हो गया। और फिर कोई कुत्ता भौंका, फिर कहीं खट्ट से आवाज़ आई, फिर बिल्ली कहीं कूदी, फिर चूहा कहीं सर से निकला। ले दे के दिमाग के अंदर एक वो तरंग बन गई कि अलर्ट हो जाओ बेटा, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। अब नींद नहीं आई रात को 1:30 बजे, तो क्या करेगा आदमी। बहुत सारे लोग मोबाइल लेके कुट 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 दुनिया भर की चीज़ देखने लगते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन से एक रेडिएशन निकलता है जो कि दिमाग की उस तरंगों को शांत कर देता है जो कि सोने वाली होती है, और जगने वाले हार्मोनों को बना देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर नींद चली जाती है। ऐसा माना गया है कि अगर आपने मोबाइल का रेडिएशन देखा है, बल्कि ये वैज्ञानिक तथ्य भी है
कि टीवी का और मोबाइल के स्क्रीन का जो रेडिएशन निकलता है वो 3 घंटे तक आपकी नींद को, हार्मोन को डिस्टर्ब रखता है। तो मैंने कहा अगर अब 1:30 बजा है तो सुबह 4:30-5 बज जाएंगे। मोबाइल ज़रा सा देखा मैंने तो फिर नतीजा क्या निकला कि क्या करना चाहिए। तो एक माला ली मैंने, उसकी जाप की। जाप करते करते आधे घंटे बीत गए परंतु नींद तो डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैंने प्राणायाम शुरू किया और प्राणायाम करते 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 फिर 3 बजे रात को एक खटाक से आया। फिर मैंने उठ कर के देखा, फिर मैंने घर के पंखों को धीमा किया, कुछ को बंद किया और फिर आया बिस्तर में। फिर मैंने प्राणायाम किया 1-1.5 घंटे और करते करते योग निद्रा में सो गया। अब सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे सर के पीछे के हिस्सा गर्म मालूम देता है। ये इस बात के लक्षण होते हैं कि आपकी पूरी नींद भरपूर हुई नहीं है। अब मैं क्या करता, जो रोज़ मैं करता हूँ वही मैंने किया। सुबह उठ करके वर्जिश की, वर्जिश करने के बाद फिर से मैं लेट गया। लेकिन कोई दिन की नींद तो ऐसी होती नहीं कि जो रात की नींद की बराबरी कर सके। अंत में फिर मैंने 1 बजे ये तय किया कि आधा घंटे पहले ही भोजन कर लूँगा और आराम से सोऊंगा। फिर मैं सोया 4 घंटे सो करके अभी मैं उठा हूँ। पूरा चेहरा, पूरा ये सब सिस्टम पूरा हार्मोनाइज्ड हो गया है। तो ये नींद का महत्व होता है। नींद कभी भी आवे उसे टालिए मत और कभी अधूरी नींद में उठिए नहीं। और कभी भी अगर खटके से नींद टूट जाए तो उस समस्या का पूरा समाधान करने के बाद ही आप सोइए। और नींद नहीं आती है तो जाप कीजिए, प्राणायाम कीजिए और बहुत ज़रूरी हो तो कोई काम कीजिए। लेकिन मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को ऑन करके अपने पास मत रखिए, क्योंकि इससे निकलने वाली तरंगें आपके दिमाग की पूरी तरंगों को ले जाएंगी अपने साथ और आपकी नींद के साथ आपके आँख के अंदर जो सल्यूशन मुलायमियत पैदा करता है, ऊपर नीचे चिकनाहट पैदा करता है, उसको भी सुखा देती हैं। तो ये मेरा कल का एक नया एक्सपीरियंस रहा कि मैंने कई चीज़ों को अपने सामने होते घटते देखा और वो मेरी नींद से जुड़ गई। आजमा के देखिए, कभी भी रात की आपको नींद टूटे तो ऐसा करने से अत्यंत लाभ होता है। आजमा के देखिए।